चलिए आज किरण बुक जो है वह स्टार्ट करते हैं। और किरण बुक का जो है वह जीके का पोर्शन जो है वो स्टार्ट करते हैं और इसमें देखेंगे टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 1 से जो है पूरी किताब खत्म करेंगे। और सबसे पहले हम देखेंगे किसको, तो हिस्ट्री को सबसे पहले हम देखेंगे। तो निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र का व्यापार था। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में ये माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र का व्यापार था। तो लोथल के साथ ये माना जाता है कि लोथल का जो था वह मेसोपोटामिया के साथ सीधा व्यापार था। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल के बारे में स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। तो हल का टेराकोटा जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो बनमाली से प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से एक युगल सावधान जो है वो मिला है। युगल सावधान जो कहाँ से मिला है, तो यह है लोथल से जो है युगल सावधान मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह था। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वह 4 शहरी प्राचीन सभ्यताओं का जो था वो गृह था। उनमें से कौन नहीं था, तो रूस जो था वो नहीं था। अगला क्वेश्चन, जारवे कल्चर जो है एक चारकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था। कैसा स्थल था, तो जारवे कल्चर एक पुरातात्विक स्थल था जो कि वर्तमान में कहाँ है ये पूछ रहा है। तो वर्तमान में जारवे कल्चर जो है वो महाराष्ट्र में है। कहाँ है, महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह शहर था कौन था, वो लोथल था। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर लोथल था। बुर्जहोम नौपाषाणिक स्थल में स्थित है। तो बुर्जहोम नौपाषाणिक स्थल है जो कि कहाँ स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं। जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं तो है कलिबंगा से जुताई वाले जो है वह क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं। कुषाण सम्राट कनिष्क जो था और जिसने पहली शताब्दी के अंत से लेकर दूसरी शताब्दी के आरंभ तक शासन किया वह कुषाण शासक था। यानी कौन सा कुषाण शासक था, कनिष्क। तो कनिष्क जो था वो चौथा कुषाण शासक था। दाऊजाली हैडिंग नौपाषाण स्थल में स्थित है। दाऊजाली हैडिंग नौपाषाणिक जो स्थल है वो कहाँ पर स्थित है, तो असम में है। दाऊजाली हैडिंग जो नौपाषाणिक स्थल है वो असम में स्थित है। महाकल्प को स्तनधारियों का महाकल्प के रूप में भी जाना जाता है। यानी कौन सा जो महाकल्प है जिसको स्तनधारियों का महाकल्प के रूप में जाना जाता है, तो नूतन जीवी यानी सिनोजोइक महाकल्प जो है इसको स्तनधारियों के महाकल्प के रूप में जो है जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण मिले हैं। तो गर्त आवास का प्रमाण कहाँ मिला है, तो बुर्जहोम। कहाँ से मिला है, बुर्जहोम से गर्त आवास का प्रमाण मिला है। पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है। पाकिस्तान के किस प्रांत में जो है मोहनजोदड़ो स्थित है। तो मोहनजोदड़ो जो है कहाँ स्थित है, तो सिंध में स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो सिंध में स्थित है। भारत की वैदिक सभ्यता नदी के किनारे विकसित हुई। तो भारत की जो वैदिक सभ्यता थी वह सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई। वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है। वेदांगों के संबंध में कौन सा जो शब्द है वो अनुष्ठान को दर्शाता है। तो कल्प जो है वो अनुष्ठान को दर्शाता है। काल परुषणी के नाम से जाना जाता था। किस नदी को जो था वो वैदिक काल में परुषणी के नाम से जाना जाता था। तो रावी को किस नाम से जाना जाता था, तो परुषणी के नाम से जाना जाता था।
हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष में हुई? हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वो कब है? तो 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? तो यह है कालीबंगा। कालीबंगा जो है वो हड़प्पा परिपक्व जो है वो चरण स्थल है कालीबंगा, जो कि कहाँ है? राजस्थान में है। रिंग वेद को मंडलों में विभाजित किया जाता है। तो रिंग वेद को जो है कितने मंडलों में विभाजित किया जाता है? तो रिंग वेद को जो है कितने मंडलों में विभाजित किया जाता है? तो 10 मंडल। रिंग वेद को 10 मंडलों में विभाजित किया जाता है। सुरकोटदा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? सुरकोटदा पुरातात्विक स्थल जो है वह किस राज्य में स्थित है? तो ये है सुरकोटदा जो है वो गुजरात में स्थित है। सुरकोटदा पुरातात्विक स्थल जो है वह गुजरात में स्थित है। एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज से उसका संबंध जीवन के 4 उद्देश्यों से निर्धारित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा इन उद्देश्यों में से नहीं है? उन उद्देश्यों 4 उद्देश्यों से जो है वो वैदिक दृष्टिकोण से जो है समाज में जो है लोगों का जो है क्या होता है? उद्देश्य होता है। 4 उद्देश्यों में से निर्धारित होता है। और कौन सा उद्देश्य जो है वो नहीं है? तो सिद्धि जो है उसका उद्देश्य नहीं है, बाकी अर्थ, धर्म और मोक्ष है। वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को कहा जाता है। वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को क्या कहा जाता है? तो ये संहिता कहा जाता है। वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को संहिता कहा जाता है। ऋग वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। ये भजन की नदियां है। ये भजन की जो नदियां है कौन कौन सी है? तो ये है ब्यास और सतलज। ब्यास और सतलज। सेल्ट एक नवपाषाणिक है। सेल्ट एक नवपाषाणिक स्थल है जो सेल्ट एक नवपाषाणिक है। क्या है? सेल्ट। तो सेल्ट जो है एक नवपाषाणिक उपकरण है। सेल्ट जो है एक नवपाषाणिक उपकरण है। निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है? कौन सा जो है वेदांग नहीं है? तो पूर्व मीमांसा जो है वेदांग नहीं है। और वेदांग कितने होते हैं? 6 होते हैं। वैदिक भजन या मंत्रों के संग्रह को कहा जाता है। वैदिक भजन या मंत्रों के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो संहिता कहा जाता है। मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान में प्रांत में स्थित है। तो मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान प्रांत में स्थित है। तो मेहरगढ़ जो है पूछ रहा है कि कहाँ है? तो मेहरगढ़ जो है वो है बलूचिस्तान में। मेहरगढ़ कहाँ है? बलूचिस्तान में। कार्बन काला निर्धारण का क्या अर्थ है? कार्बन काला डेटिंग का जो है कार्बन काला निर्धारण यानी डेटिंग का क्या अर्थ है? तो इसका जो अर्थ है वह है बहुत पुरानी वस्तुओं के विभिन्न रूपों के मात्रा को मापकर आयु की गणना की विधि। निम्नलिखित